इंसोम्निया क्या होता है? बेकार नींद क्या होती है? में नाम का कंपाउंड होता है, वो भी कैफीन की तरह ही है। ये दोनों कंपाउंड बेसिकली दिमाग को एक्टिव कर देते हैं। इस वीडियो में हम एक एक कारण की डिटेल में बात करेंगे। स्वागत है मन विद चेतन में। तो आज कहानी सुनते हैं इंसोम्निया की। इंसोम्निया क्या होता है? इंसोम्निया नींद की दिक्कत है, इट्स अ स्लीप डिसऑर्डर। सो अगर किसी व्यक्ति को नींद नहीं आती है, या बीच रात में नींद टूटती है, या सुबह जरूरत से जल्दी आंख खुल जाती है और दोबारा नींद नहीं आती है, इन तीनों में से कोई भी एक दिक्कत है, उसको इंसोम्निया कहते हैं। इंसोम्निया के कारण लाइफस्टाइल रिलेटेड हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ रिलेटेड हो सकते हैं, फिजिकल हेल्थ रिलेटेड हो सकते हैं। इस वीडियो में हम एक एक कारण की डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले कि हम ये समझें कि इंसोम्निया कैसे होता है, हमें समझना पड़ेगा कि नींद आती कैसे। दिन में जब रोशनी होती है तो हमारी आंखें उस रोशनी को डिटेक्ट करती है और हमारे दिमाग के एक पीनियल ग्लैंड नाम के ग्लैंड को ये मैसेज देती है कि बाहर रोशनी है। इस मैसेज से पीनियल ग्लैंड चुपचाप बैठी रहती है। लेकिन जैसे जैसे रोशनी कम होती है, दिन ढलता जाता है, रात हो जाती है, तो फिर ये मैसेज जाना आंखों से पीनियल ग्लैंड को बंद हो जाता है। अब पीनियल ग्लैंड एक सिक्रेशन शुरू करती है, उसको बोलते हैं मेलाटोनिन, जो कि एक स्लीप हार्मोन है। वो हमारी बॉडी में रिलीज होता है और हमारी स्लीप की जर्नी शुरू होती है। अब आपने ये समझ लिया कि नींद आती है कैसे। अब बात करते हैं कि नींद उड़ कैसे जाती है, या फिर बेकार नींद क्यों आती है। इसमें हम लाइफस्टाइल के कॉजेस को सबसे पहले समझते हैं। पहला कारण है दिन में सो लेना। अगर कोई दिन में ज्यादा सो रहा है तो उससे रात को जाहिर सी बात है नींद अच्छी नहीं आएगी। दूसरा कारण है कैफीन। कैफीन वो केमिकल कंपाउंड है जो चाय और कॉफी में मिलता है। तो अगर आप शाम को चाय कॉफी पी रहे हैं तो इससे आपकी नींद खराब होगी ही होगी रात को। इसलिए शाम को चाय कॉफी नहीं, दिन में भी ज्यादा नहीं पीनी है जरूरत से। तीसरी चीज है चॉकलेट्स। यस, सही सुना आपने, चॉकलेट्स या चॉकलेट फ्लेवर्ड डेजर्ट्स जो हम रात में खाते हैं। इसमें क्या दिक्कत होती है कि इसमें एक थियोब्रोमिन नाम का कंपाउंड होता है, वो भी कैफीन की तरह ही है। ये दोनों कंपाउंड बेसिकली दिमाग को एक्टिव कर देते हैं। तो रात को जब हमें सोने जाना है तो हमारे को अवेकनिंग नहीं चाहिए, हमें स्टिमुलस नहीं चाहिए, स्टिमुलेशन नहीं चाहिए दिमाग को, राइट। तो ये हो गए दो कंपाउंड्स जिनसे हमें दूर रहना है। अगला कारण है रिश्ता खराब हो जाना। किस चीज से? गद्दा और तकिया। ये दोनों स्लीप इंड्यूसिंग ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे तभी जाए सोना हो, जब नहीं सोना हो तो इसके पास मत रहे। इन दोनों चीजों का काम है आपको नींद दिलाना, पर आप सोते ही नहीं हो, ऐसे ही पड़े रहते हो दिन भर इन पे। तो फिर रात को भी जब इन पे पड़े रहते हो तो नींद नहीं आती है। जैसे मैं अभी तकिए पर और बेड पर हूं और मैं सो नहीं रहा हूँ, दिस इज वेरी रॉन्ग, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट कारण स्क्रीन। जैसा मैंने आपको समझाया था, स्क्रीन से रोशनी निकलती है, सबसे ज्यादा ब्लू लाइट होती है जो सबसे बदमाश होती है। वो जाके आई को बोलेगी और आई से वो जाएगा ब्रेन को सिग्नल की भाई मेलेटोनिन रिलीज मत करो। पीनियल ग्लैंड बोलेगी नहीं रिलीज करूंगी, और उससे आपको नींद नहीं आ पाएगी। इसलिए स्क्रीन में, अगर आपके फोन में एक मोड होता है नाइट मोड, लैपटॉप्स में भी होता है, उसे ऑन कर लेंगे तो ब्लू लाइट बंद हो जाती है, तो उससे कुछ राहत मिल सकती है। एडवाइस ये है कि रात को स्क्रीन कम से कम यूज करें, पर जब भी करें 6 बजे के बाद इस नाइट मोड को ऑन कर लें। टीवी के अंदर नए जमाने वाले टीवी में होता है, पुराने वालों में नहीं होता है, तो वो देख लें। अगला ड्रग्स और मेडिकेशन। स्टिमुलेंट ड्रग्स जो होती हैं या मेडिकेशन, एडीएचडी की दवाइयां, एंटी डिप्रेसेंट्स, नेजल डिकंजेस्टेंट्स और एंटी पार्किंसन ड्रग्स, एपिलेप्सी की जो ड्रग्स होती हैं, इन सब दवाइयों से भी नींद उड़ जाती है। अब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ और इंसोम्निया की। मेंटल हेल्थ में अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे डिप्रेशन या एंजाइटी। कुछ छोटे मोटे बिंदु आपको बताता हूँ ताकि आप समझ सकें। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है डिप्रेशन की बीमारी। 90% लोगों को इंसोम्निया की दिक्कत होती है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि डिप्रेशन में देखा जाता है एक EMW नाम की चीज होती है, अर्ली मॉर्निंग वेकनिंग। अर्ली मॉर्निंग वेकनिंग का मतलब ये है कि सुबह उठना जब था जिस समय पे, उससे पहले उठ जाना। अगर कोई इंसान 8 बजे उठता था नॉर्मली, तो वो अचानक से 6 बजे उठने लगे, 5 बजे उठने लगे, नींद खुल जाए। और अक्सर देखा जाता है जब नींद खुलती है तो एक बड़ी बेचैनी सी रहती है मन में, और नींद तो खुल जाती है, दोबारा नींद लेने की कोशिश करते हैं, आती नहीं है, और बाहर जाके कुछ करने का मोटिवेशन भी नहीं होता है, तो बेड में ही पड़े रहते हैं। तो इसको बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग वेकनिंग, जो डिप्रेशन में देखते हैं। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में मेनिया जब होता है किसी व्यक्ति को, उस व्यक्ति को नींद नहीं आती है, नींद की जरूरत कम हो जाती है। और कोई व्यक्ति जिसको बाइपोलर की बीमारी होती है, वो अगर सोए ना तो उसको मेनिया हो सकता है। तो स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको होता है उनको भी नींद लेने में दिक्कत होती है। जिन लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया नाम की कंडीशन होती है, उन लोगों को नींद से संतुष्टि नहीं मिलती है ज्यादा। बाहर से हम देखते हैं कि इंसान सो रहा है, लेकिन जब उठते हैं तो उनको मजा नहीं आता नींद से। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD में लोगों को नाइटमेयर्स आते हैं, तो बुरे सपनों के कारण नींद खुल जाती है। और कभी कभी नींद नहीं आ पाती है क्योंकि मन में घबराहट रहती है, चिंता रह सकती है कि दरवाजा तो खुला नहीं है, कोई छोटी सी आवाज आ जाए तो उसे घबरा सकते हैं। तो ये थी मेंटल हेल्थ और इंसोम्निया का रिलेशनशिप। अब बारी आती है फिजिकल हेल्थ और इंसोम्निया की। देखो, फिजिकल हेल्थ में कोई भी अड़चन होगी, मेंटल हेल्थ में कोई भी अड़चन होगी, तो नींद उड़ सकती है। फिजिकल हेल्थ में जैसे अगर आपको पेन है, कहीं इचिंग भी हो रही है अगर बहुत समय से, या एसिडिटी की दिक्कत है, या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, मतलब खराटे मारने की दिक्कत है, या बूढ़ों में जैसे प्रोस्टेट की दिक्कत होती है जिससे बार बार उनको रात में पेशाब के लिए उठना पड़ता है, इन सभी चीजों से आपकी नींद खराब हो सकती है।
इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है, जिन लोगों को साइकोफिजियोलॉजिकल इंसोम्निया होता है वो लोग दे जस्ट ट्राई टू हार्ड टू स्लीप, बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं वो सोने की। वो ओवरली कंसर्न रहते हैं अपनी स्लीप को लेकर के, चाहे नींद उनको आ रही है ठीक ठाक तो भी दे आर वेरी कंसर्न, दे आर वरिंग एक्सेसिवली अबाउट देयर स्लीप। नंबर 3, रूमिनेशंस को करते हैं। जैसे ही सोने की बारी आती है दिमाग ओवर थिंकिंग करने लग जाता है। चौथी चीज है इंक्रीज्ड मसल टेंशंस, मसल्स में टेंशन बढ़ जाती है नींद की बारी जैसे ही आती है। अगली कैरेक्टरिस्टिक है सोमेटिक मैनिफेस्टेशंस ऑफ एंजाइटी, मतलब चिंता के फिजिकल सिम्टम्स आना, जैसे धक धक होने लग जाना छाती में, पैल्पिटेशंस, पसीने आने लग जाना, मूवमेंट करते रहना जिससे नींद ना आए। और एक कैरेक्टरिस्टिक है, जब नींद लेने की कोशिश करते हैं तब तो नींद नहीं आती, लेकिन जब नींद लेने की कोशिश नहीं कर रहे होते, कुछ और काम कर रहे होते हैं, तब नींद आ जाती है, जैसे टीवी देखते समय नींद आ जाएगी। अगली कैरेक्टरिस्टिक है कि अपने बेडरूम में जहाँ सोने की जगह होती है निर्धारित, वहां तो नींद नहीं आती, लेकिन बाकी उससे दूरगामी जगहों पे नींद आ जाती है, जैसे किसी सोफे पे बैठे हैं या ड्राइंग रूम में है या सिटिंग रूम में है, वहां पे नींद आ जाती है। लेकिन जब बेड पे लाके बोलते हैं कि आप सो जाओ, तब नींद उड़ जाती है। अब इंसोम्निया का इलाज ऐसे करना होता है कि इंसोम्निया का कारण क्या होता है पहले उसे ढूंढा जाए। अब जो भी कारण है उसके पर्टिकुलर इलाज होते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो आप कर सकते हो वो ये हैं कि एक तो स्लीप हाइजीन मेंटेन करें, मतलब सोने से पहले अपना काम वाम 2 घंटे पहले सब बंद कर दें, बातें चीतें कर लें और शांति से आ जाएं सोने के लिए। अपना हाथ पैर मुंह धोना चाहे तो धोएं, अगर नहीं धोना पसंद है मत धोएं। अपने मोबाइल को दूर रख दें घंटा भर पहले ही, और कोई बुक रीड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। स्क्रीन यूज ना करें, स्क्रीन से ब्लू लाइट आएगी, ब्लू लाइट से आंखों को मैसेज जाएगा, आंखें आगे मैसेज भेजेगी दिमाग के पास जो पीनियल ग्लैंड होता है वहां पे कि भाई लाइट पड़ रही है बड़ी जोर से, सोने की कोई जरूरत नहीं है। तो स्क्रीन का खास ध्यान रखें। चाय कॉफी दोपहर के 2 बजे के बाद ना पिए, चॉकलेट्स ना खाएं, क्योंकि इन दोनों में जो सब्सटेंस है वो हमारे दिमाग को एक्टिवेट कर देता है और हमारी नींद उड़ जाती है। अगर आप दवाइयां खा रहे हैं तो डॉक्टर साहब से पूछ लें कि इन दवाइयों का कुछ नींद पे तो असर नहीं पड़ता है। एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो एक्सरसाइज सुबह करें, शाम को या रात को लेट ना करें, क्योंकि उस समय हम चाहते हैं कि मसल टेंशन कम हो। अगर मसल की टोन बढ़ी रहेगी रात में तो नींद नहीं आ पाती है, तो इसलिए एक्सरसाइज सुबह कर लें। बेड पर अगर नहीं सो रहे हैं तो बेड पर नहीं रहना है, कुर्सी पर बैठना है, इसकी आदत डालें, बेड पर मत रहें, ताकि आपका बेड से रिश्ता अच्छा बना रहे। जब भी आप बेड पे आए आपके बॉडी को मैसेज जाए कि अब सो जाओ, तो आपको नींद आ जाए। रात में सोते समय अगर ओवर थिंकिंग कर रहे हो, स्ट्रेस या एंजाइटी की फीलिंग आ रही है, ऐसी स्थिति है तो प्लीज डॉक्टर से मिल लें, और डॉक्टर साहब आपको जो भी सलाह देंगे, अगर आपको दवा देंगे या आपको कोई थेरेपी के लिए भेजेंगे तो वो लें, उससे आपको नींद आने लगेगी। फिजिकल हेल्थ ठीक रखें, अच्छी रखें, कहीं कोई दर्द है उसका निवारण करें। अगर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया है, सीपैप दे सकते हैं आपको सोने के लिए। प्रोस्टेट की दिक्कत है तो उसके लिए दवा दी जा सकती है। तो आप फिजिकल हेल्थ को भी ठीक रखें। मेंटल हेल्थ की दिक्कत है तो साइकाइट्रिस्ट की मदद लें या मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट की मदद लें, और लाइफस्टाइल आपकी जिम्मेदारी।